नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KVS ज्ञान पर, जिसमें आपको रोज़ाना मिलती है फिजिक्स से संबंधित 15 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ और उनका आपको आंसर देना होता है। तो आज की क्विज़ शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मानव के शरीर का तापक्रम कितना होता है? पहला ऑप्शन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा है 310 केल्विन, तीसरा है 37 डिग्री सेल्सियस और चौथा है उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि इन चारों में से सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि ये जो तीनों पैमाने हमने लिखे हैं, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है शरीर का तापमान, ये डिग्री सेल्सियस में है शरीर का तापमान और ये शरीर का तापमान किस में है? केल्विन में है। इस तरह से ये तीनों ही शरीर के तापक्रम हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन से तापक्रम पर डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं? पहला ऑप्शन है 40 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, तीसरा है -40 डिग्री और चौथा है -45 डिग्री। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, -40 डिग्री। यानी कि -40 डिग्री टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने हमारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, मतलब ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो पहला है ऑडियोमीटर, दूसरा है ऑडियोफोन, तीसरा है हाइग्रोमीटर, चौथा है माइक्रोफोन। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑडियोमीटर। याद कैसे रखोगे? ध्वनि को क्या कहते हैं? ऑडियो, और नापने के लिए किसको काम में लेंगे? मीटर को। ऑडियोफोन यहाँ पर आंसर नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा? ऑडियोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक नॉटिकल मील में कितने मीटर होते हैं? पहला ऑप्शन है 1852 मीटर, दूसरा है 1610 मीटर, तीसरा है 1000 मीटर, चौथा है 1800 मीटर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब यदि आपको इसको किलोमीटर में बदलना है तो आप क्या करेंगे? 1852 में 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि लगभग आएगा हमारा 1.852 किलोमीटर। तो इस तरह से आप इसको किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। लेज़र की फुल फॉर्म क्या है? LASER, लेज़र की फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है प्रकाश का उद्दीप्त विकिरण द्वारा उत्सर्जन, दूसरा है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, थर्ड ऑप्शन है लाइट एब्जॉर्बेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन और डी है ए व बी दोनों। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से डाले हैं मैंने कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रहें। तो देखो, यहाँ पर इसका हिंदी नाम है प्रकाश का उद्दीप्त विकिरण द्वारा उत्सर्जन और इंग्लिश नेम है इसका एल से लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, बाई यहाँ साइलेंट है, एस से स्टिमुलेटेड, ई से इमिशन और आर से रेडिएशन। ठीक, तो इस तरह से आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम याद रखने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से अदिश राशि है? पहला ऑप्शन है विद्युत धारा, दूसरा है विद्युत क्षेत्र, तीसरा है बल और चौथा है वेग। चारों में से आपको देखना है कि अदिश राशि कौन सी है। तो देखिए, यहाँ पर अदिश राशि है हमारी ए, विद्युत धारा। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। विद्युत धारा की डायरेक्शन हम देखते हैं, लेकिन वो क्या करती है? सदिश नियमों का पालन नहीं करती। ठीक है, तो क्योंकि सदिश योग नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए अदिश राशि कौन सी होगी? यहाँ पर विद्युत धारा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 7, वायु दाब को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा है हाइड्रोमीटर, तीसरा है सिस्मोग्राफ, चौथा है हाइग्रोमीटर। आपको बताना है सही आंसर क्या है।
तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैरोमीटर। यानी कि वायु दाब को मापने के लिए किसको काम में लेते हैं हम? बैरोमीटर को। जबकि सिंपली यदि दाब की बात की जाए तो किसको काम में लेंगे? मैनोमीटर को। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, यदि उसने स्पेशल दिया है क्वेश्चन में कि वायु दाब मापना है तो किससे मापेंगे? बैरोमीटर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दूध का आपेक्षिक घनत्व किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है? यानी कि दूध का आपेक्षिक घनत्व नापने का मीटर कौन सा है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, दूसरा है लैक्टोमीटर, तीसरा है हाइग्रोमीटर और चौथा है थर्मामीटर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर। ठीक, थर्मामीटर से तो क्या मापते हैं हम? टेम्परेचर को मापते हैं। तो याद रखना है, दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे नापेंगे? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक बार किसके बराबर होता है? अच्छा प्रश्न है, याद रखना है, एक बार किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन है 10⁵ पास्कल, दूसरा है 10⁵ पास्कल, तीसरा है 10⁻⁻7 पास्कल और चौथा है 10⁻⁻5 पास्कल। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10⁵5 पास्कल। पीए का मतलब है यहाँ पर पास्कल, और ये दोनों ही किसकी इकाई हैं? दाब की इकाई हैं। बार और पास्कल दोनों में ही किसको मापते हैं हम? दाब को मापते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है राइट ब्रदर ने, दूसरा है जेम्स वाट ने, तीसरा है जॉन ब्राउन ने और चौथा है आर्यभट्ट ने। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राइट ब्रदर ने। तो किसने आविष्कार किया हवाई जहाज़ का? राइट ब्रदर। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीकर बदलता है। ठीक, यानी कि जो लाउड स्पीकर आते हैं वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं? पहला ऑप्शन है हमारे पास ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, दूसरा है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में और चौथा है रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, तो स्पीकर क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है एमीटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है वोल्टमीटर और चौथा है स्पेरोमीटर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है एमीटर। किसके द्वारा मापते हैं? एमीटर के द्वारा। क्वेश्चन में दिया गया है मापन, तो ध्यान रखना है धारा को किसके द्वारा मापेंगे? एमीटर के द्वारा। एक मीटर होता है जिस पे ए लिखा आता है, ठीक, वही क्या होता है? हमारा एमीटर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से धारा की दिशा किसके द्वारा देखी जाती है? यानी कि यदि हमें देखना है कि धारा किस दिशा में फ्लो हो रही है तो उसको देखने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेंगे? पहला ऑप्शन है एमीटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है वोल्टमीटर और चौथा है स्पेरोमीटर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या देखी जाती है? धारा की दिशा देखी जाती है। ठीक है, इसमें यहाँ पर बीच में 0 होती है और यहाँ पर 30 लिखे होते हैं, यानी कि धारा की दिशा को वो या तो इधर की तरफ दिखाएगा या इधर की तरफ दिखाएगा। तो ध्यान रखना है कि गैल्वेनोमीटर तो धारा की दिशा को बताता है जबकि एमीटर धारा को मापता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इम्पोर्टेंट है, 1e आवेश किसके तुल्य होता है? या हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? पहला ऑप्शन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, दूसरा है 1.6 × 10⁻⁻27 कूलाम, तीसरा है 6.62 × 10⁻⁻27 कूलाम और डी है 6.62 × 10⁻⁻19 कूलाम। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
ठीक, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है फ्रैंकलिन, दूसरा है फैराडे, तीसरा है कूलाम और चौथा है एम्पियर सेकंड। ठीक, अब देखिए ये चारों ही हमारे आवेश के मात्रक है। ठीक, लेकिन हमको इनमें देखना है सबसे छोटा मात्रक कौन सा है। तो सबसे छोटा मात्रक होता है हमारा फ्रैंकलिन, और बेंजामिन फ्रैंकलिन के सम्मान में इसका नामकरण किया गया था, और ये हमारा होता है CGS पद्धति में मात्रक। ठीक है, तो याद रखना है सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, फ्रैंकलिन, और सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है हमारा, फैराडे, और SI पद्धति में कौन सा है हमारा, कूलाम। ठीक, तो आप याद रखेंगे कि फ्रैंकलिन इसका कौन सा मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक है, और CGS पद्धति में मात्रक है। तो इस तरह से हमारी आज की क्विज कंप्लीट हो गई है। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही क्विज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल एक नई क्विज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।